जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और मेरे साथ मौजूद है सुमित पीर भाई। सुमित भाई आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। पहले बात तो आपको और आपके दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी बड़ी न्यू ईयर। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपको पता है सुमित पीर भाई अक्सर हमें टाइम देते हैं और बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं और आज एक बड़े अहम टॉपिक पे बात करनी है और वो ये है कि 5 इंडियन आर्मी के जो अफ़सरान हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेज़िडेंट रामनाथ साहब को खत लिखा है कि इंडिया के अंदर आए रोज़ ये एक रुझान बढ़ रहा है और कहा ये जा रहा है कि ये जो मज़हबी अक़लीतें हैं, मुसलमान हैं या शूदर हैं या जो बाकी लो कास्ट है, इनको बेशक इनको मारा जाए और उनकी मुस्लिम नस्ल कुशी की धमकियाँ दी जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बेशक इसके हवाले से जो है वो बंदूक भी उठानी पड़ी है तो उठाई जाए। तो आज ये बात करनी है, मैं देख रहा था कि एक जो मज़हबी पर्सन है वो ये कह रहे थे भारतीय फ़ौज और पुलिस को कि वो हथियार उठाएँ और नस्लकुशी करें और इस मुहिम का हिस्सा लें और ये फ़ौज और पुलिस को कहा जा रहा है कि इस तरह की बातें की जाएँ। तो इस टॉपिक पे बात करनी है कि इस तरह क्यों इंडिया के अंदर हो रहा है? इंडिया तो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है, एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, तो इस तरह के लोगों को क्यों हुकूमत जो है क्या हुकूमत कुछ कर नहीं रही, जो सबका आर्मी के लोगों को खत लिखना पड़ रहा है या क्या मंज़रनामा है? सुमित मीर भाई काइंडली हमें ज़रा एनलाइटन करें इस बारे में। जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर द इनविटेशन। हाँ, ये मसला मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा ये मसला हुआ है। 4 नेवी के एडमिरल हैं। उन्होंने आर्मी चीफ या फॉर्मर आर्मी चीफ कोई 4 नेवी के एडमिरल साहब हैं, उन्होंने मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर कोविंद जी को एक लेटर लिखा है। अजीत डोभाल जी भी कॉपी में हैं। एक पीछे मसला आया था, एक धर्म संसद हुई थी हरिद्वार में। वहाँ कुछ लोगों ने एक ऐसा विचार रखा। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ कई सारी धर्म संसदें चलती रहती है। मान लीजिए एक दिन में 15, 20, 25 भी चलती है। इंटू 365 दिन कर लीजिए तो इतनी धर्म संसदें चलती रहती है। दूसरी बात ये है कि वहाँ ऐसा कुछ हुआ था। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, जिन लोगों ने कि ऐसे ही विचारधारा है, ये उनका पर्सनल ओपिनियन, ना वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ना वो बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना वो हिंदुइज़्म को रिप्रेजेंट करते हैं, ना वो आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हैं, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एक आदमी है, व्यक्ति, उसका एक पर्सनल ओपिनियन है, उसने कुछ भी बोला हो। अब सबसे बड़ी बात ये है चीमा साहब कि वो बंदा जो वहाँ मतलब जिसके आस-पास ये आरोप है, उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं एज़ वी स्पीक। जब हम बोल रहे हैं वो ऑलरेडी पुलिस की हिरासत में हैं। मोदी जी का सिंपल कहना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और वी आर ए सेक्युलर कंट्री, तो यहाँ ये अगर कोई अपने ऐसे कुछ विचारधारा रखता है, ही इज़ एंटाइटल्ड टू हिज़ ओन ओपिनियन। गवर्नमेंट, पार्टी, संघ या कोई भी गवर्नमेंट एफिलिएटेड बॉडी, इंस्टीट्यूशन और any organization of prominence or person of prominence does not support or advocate this ideology. This is their personal opinion. जिसने भी बोला, law of the land will handle that as per the law of land. ये कई बार क्या होता है कि मतलब ऐसी कोई चीजें आ जाती है, पर हमारे यहाँ 48 घंटे में चीमा साहब उस पर एक्शन हो भी गया था। और अब यहाँ पे मैं दूसरा आपको एंगल बताऊं, यहाँ पे कुछ बयान ओवैसी साहब ने भी पीछे दिए, आपने देखा होगा शायद। ओवैसी साहब के बयान कुछ रहे हैं बड़े कि भाई जब योगी जाएगा, मोदी जाएगा तो तुम्हें कौन बचाएगा। वो तो सीधे-सीधे पुलिस को धमकी दे रहे थे। तो मतलब ये यहाँ मतलब एक साइड से या एक वाली बात नहीं है। यहाँ ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें हॉट हेडेड हम पॉलिटिशियंस या हॉट हेडेड पर्सन्स कहते हैं जो बोलते हैं। अब ओवैसी साहब के भाई ने पीछे बोला था 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम 15 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी, सबको सबको निपटा देंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला था, गूगल करेंगे आज भी आपको रिकॉर्ड मिलेगा। अब मैं मोदी जी का बताता हूँ आपको बयान। मोदी जी का जो कर्तव्य है और जो उन्होंने किया है, 5 करोड़ 50 मिलियन मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप। मुझे एक कंट्री बताइए दुनिया में, कहीं भी 200 प्लस कंट्रीज है जहां माइनॉरिटी को 50 मिलियन स्कॉलरशिप मिलती हो। ट्रिपल तलाक से जो तलाक का रेशियो है काफी घट गया है। आज वाराणसी में मुस्लिम कम्युनिटी की लिटरेसी थी 70%, मोदी जी के आने के बाद 84% हो गई है। दे आर एट पार विद हिंदू कम्युनिटी एज पर एज लिटरेसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखिए, पर कैपिटा इनकम देखिए। अभी जो काशी विश्वनाथ का जो विमोचन हुआ, जो पहला वो उन्होंने कपड़ा चढ़ाया था, वो एक मुसलमान नुरकर ने बनाया था। अब हमारी जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं, मुसलमान जो इंडिया का है, हिंदुओं से इक्वल बेनिफिट मिलता है। चीमा साहब, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वी आर ए सेकुलर कंट्री। आप उज्ज्वला उज्ज्वला ले, मनरेगा ले, नरेगा ले, प्रज्वला ले,
आयुष्मान भारत ले, मैं नाम गिना सकता हूँ, कोई भी स्कीम ले, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं। अभी पूर्वांचल हाईवे कल कुछ 5 8 10 दिन 15 दिन पहले उद्घाटन हुआ, उसमें हिंदू मुसलमान का फर्क क्या है? मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, हिंदू मुसलमान का फर्क क्या है? आज 700 करोड़ का ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन, सॉरी, फाउंडेशन स्टोन रखी, उसमें हिंदू मुसलमान का फर्क क्या है? अभी मैं बताता हूँ, बलरामपुर में करीब 1500 करोड़ की सिंचाई योजना थी, जिसमें लाखों गांवों को इरिगेशन मिलेगा, पानी मिलेगा। उसमें ना हिंदू मुसलमान का फर्क है, ना बीजेपी, ना समाजवादी, ना बीएसपी, किसी का फर्क नहीं है। ये जो डेवलपमेंट स्कीम्स जो मैं आपको बता रहा हूं, और अभी दो चीजें और बोलूंगा आपको चिमा भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक स्कीम निकाली थी मुद्रा, जिसमें हम लोन देते हैं छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। आपको पता है सर, 65% लोन लेने वाली लेडीज और मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। दूसरी आपको मैं बताता हूं, दूसरी हमारी स्कीम थी जिसमें 30 लाख लोग को केवल केवल यूपी में घर दिए। 85% जिनके नाम से उन घरों की रजिस्ट्रेशन हुई, दे आर अगेन लेडीज, एंड लॉट ऑफ देम आर फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो ये जो डेवलपमेंट का ना धर्म होता, ना रिलीजन होता, ना कुछ होता। हाँ, कुछ लोगों का एक अपना ओपिनियन हो सकता है, द लॉ ऑफ लैंड इज हैंडलिंग देम, बट गवर्नमेंट, पार्टी, संघ, एनी प्लेयर, anybody who is prominent, any institution which is funded and supported and promoted by government, they do not have this kind of ideology and they do not support this ideology. बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमित भाई ये बताइएगा कि इंडिया के अंदर ये कितनी को एक एपेटाइट है कि भारत को एक सेकुलर स्टेट से एक हिंदू रियासत में कन्वर्ट होना चाहिए? क्योंकि ये अक्सर बात सुनने में आती है और माज़ी में भी इस पे बहुत ज़्यादा बात हुई। इसमें बहुत सारे कांग्रेस के लोगों को भी मैंने सुनते हुए सुना और भी बहुत, नॉट जस्ट कांग्रेस बट एक जो प्रोग्रेसिव या लिबरल मीडिया वो भी इस पे बड़ी बात कर रहा होता है। तो ज़ाहिर बात है जिस जिसको कंसर्न होता है या जिस जिसकी कुछ सोच होती है वो अपने हिसाब से बात कर रहा होता है। तो कितनी एपेटाइट है इंडिया के अंदर, लोग कहते हैं कि नहीं हम हमें एक सेकुलर स्टेट से एक हिंदू स्टेट में शायद कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और जरा काइंडली मुझे इससे बारे जरा एलैबोरेट करें, व्हाट डज दिस मीन बाय एज़ वेल? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, 85% पॉपुलेशन इज हिंदू, करेक्ट? तो बाय डिफॉल्ट इट्स अ हिंदू मेजोरिटेरियन कंट्री, और हिंदू इज इन मेजोरिटी। तो ये एक, अगर आप डेमोग्राफी पे देखें, अगर आप आबादी पे देखें, अगर आप ग्राउंड पे देखें, इट इज अ हिंदू राष्ट्र। बट हिंदू राष्ट्र और हिंदू स्टेट डज नॉट मीन सेकंड क्लास राइट्स टू अ मुस्लिम और अ नॉन हिंदू। उसमें क्रिश्चियन भी आता है, कोई और भी आता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलर, बाय डेमोग्राफी यू आर ऑलरेडी ए हिंदू नेशन। अब लोगों ने क्या किया चीमा साहब, इस इन वर्डों को ना हेर फेर कर देते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे इंग्लिश में आपको एग्जांपल देता हूं, मैं बोलता हूं सुमित स्टोल कमर चीमा's पेन। भाई, सुमित ने कमर चीमा का पेन चुराया। अब मैं ऐसे बोल दूं, सुमित स्टोल कमर चीमा's पेन, सुमित स्टोल कमर चीमा's पेन, सुमित स्टोल कमर चीमा's पेन। दूसरा, सुमित स्टोल कमर चीमा's पेन। अब बोलने के तरीके में चार वर्डों के चार मतलब निकल गए सर। अब ये जो हमारे राजनेता कुछ ऐसे लोग हैं, इनको जैसे जैसे पॉलिटिकल टीआरपी चाहिए होता, पॉलिटिकल मसाला चाहिए होता, इसी चीज को तोड़ मरोड़ के यहाँ के ये कान यहाँ ना पकड़ के ऐसे पकड़ लिया, कुछ इधर उधर जुमले घुमा लिए। अभी हमारे राहुल गांधी जी कह रहे थे हिंदू और हिंदूवादी, मतलब हिंदू हिंदू, पहले हिंदुत्व कह रहे थे, अब हिंदू हिंदूवादी कह रहे थे। अब जैसे जैसे देखिए 4-5 स्टेटों का इलेक्शन है, अपोजिशन जो है हमारी आजकल डेस्परेट है, उन्हें मुद्दे चाहिए। डेवलपमेंट पे वो लड़ नहीं सकते, डेवलपमेंट की बात वो कर नहीं सकते। अब वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जुमले, ये जो ये लोग है ना, पंच लाइन्स, टैग लाइन्स तराश तराश के इनको कहते हैं यार इसके नाम का मुद्दा बन जाए, अब की बार का इलेक्शन जीत जाए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे ये 5 स्टेटों के इलेक्शन हो जाएंगे, ये सारे मसले ठंडे हो जाएंगे। एक और आपको चमत्कार बताता हूँ, हमारे श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, अच्छी मतलब बहुत बड़े लीडर है कंट्री के। अब आप देखेंगे जब इलेक्शन होता है तब वो चंदन लगाते हैं, माथे पे त्रिगुंड लगाते हैं, कुर्ता पहनते हैं, कुर्ते के कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, टीका लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, और वो एक दिन में 10-15 मंदिर हो आते हैं। और चीमा साहब, जब यही इलेक्शन खत्म हो जाता है, राहुल गांधी जी फिर ऐसी वेशभूषा में नहीं दिखते। ये इलेक्शन से इलेक्शन पे होता। तो यहाँ चुनावी हिंदू, चुनावी हिंदुत्व, ये सब चीजें आप ओवैसी साहब के स्टेटमेंट देखिए। ओवैसी साहब जब भी इलेक्शन होगा कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट जरूर दे देंगे। उन्हें कहता है यार 2-5 सीटें कहीं से मिल जाए तो हमारी दुकान चलती रहेगी। ये सब चुनावी चीजें, चुनाव है, 5 स्टेटों का है, तो माहौल गर्म रहता है। कुछ हमारे लोग ऐसे हैं कि भाई
पॉलिटिकल टीआरपी चाहिए। मैं इसको बोलता हूँ पॉलिटिकल टीआरपी। पॉलिटिकल टीआरपी चाहिए, 2-4 हवाई फायर कर दो, ऐसे 2-4 स्टेटमेंट मार दो, मीडिया ने पकड़ लिया, हम आप डिबेट कर लेंगे, नाम हो जाएगा। अब बदनाम होना भी तो नाम होना होता है ना सर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात भी बताइएगा सुमित पीर भाई, कि बहुत सारे लोगों का शायद कहना ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो 2024 का इलेक्शन जो है वो एक दाएँ बाजू के जो हिंदू मज़हबी सेंटिमेंट्स को उभार के लड़ेंगे। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी एक बात चल रही है कि शायद क्या नाम है उनका, जो योगी साहब हैं उनको 2029 के लिए आगे के लिए एक प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट लाया जा रहा है, या शायद 2024 के लिए ही वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। तो ये जो आजकल नरेंद्र मोदी साहब बहुत सारे मजहबी मुकामात पे जा रहे हैं, काशी में गए और बहुत सारे वो जाते हैं। फिर उन्होंने जो बुनियाद रखी, राम मंदिर की बुनियाद रखी। तो ये एक इस तरह का तासुर आ रहा है, या एक इम्प्रेशन आ रहा है कि जैसे वो जो अगली सियासत है वो मजहब के नाम पे करना चाह रहे हैं। तो वो जो एक बड़ा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस आपकी, जैसे मैं बार-बार सेक्युलरिज्म को कह रहा हूँ, जिस तरह क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद और मुल्क की वो है, तो क्या उससे हटता जा रहा है भारत? क्योंकि मैं अभी ये इसका क्या नाम है कारवान का देख रहा था, जो इस द कारवान मैगज़ीन बहुत अच्छा है, मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ, इंडिया का द कारवान। मैं उसकी बड़े कम अच्छे मैगज़ीन हैं, मतलब जो पढ़ने वाले होते हैं। मैंने पाकिस्तान में भी किसी मैगज़ीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, मैंने ये इस मैगज़ीन की सब्सक्रिप्शन लिखी हुई है। इन्होंने अभी जो 2000 अभी जो जनवरी का अपना जो मैगज़ीन दिया, उसमें इन्होंने योगी साहब को प्रीस्ट ऑफ वायलेंस कहा है। सो ये क्यों इनके बारे में इस तरह का तासुर है, या मज़हब को क्यों इस्तेमाल करने का तासुर आ रहा है? आप इस हवाले से क्या समझते हैं? देखिए चीमा साहब, कई सारे सवाल आपने एक साथ पूछे जो आपकी खसूसियत है, और कहीं इधर-उधर मुझ जाओ तो आप तो मतलब ज़बरदस्त स्पिन बॉलर हो। चलिए जवाब करता हूँ, शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो राम मंदिर से शुरू करते हैं। राम मंदिर का मसला मेरे भाई 500 साल पेंडिंग था, 135 साल, 135 इयर्स। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान भी बना, इट वाज़ इन कोर्ट्स। चाहते तो एक ऑर्डिनेंस लाके मंदिर कभी भी बनवा सकते, कोर्ट का जब तक जजमेंट नहीं आया। और जो एएसआई का जिस जिस बंदे ने ये, एएसआई का जो हेड था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिस बंदे ने ये बताया हाँ यहाँ मंदिर था, मंदिर पे को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, वो भी मुसलमान था। जो 3 जजों ने फैसला दिया उनमें से एक जज साहब भी मुसलमान थे। तो ये बताना भाई राम मंदिर का, अब जब कोर्ट ने फैसला दिया है तो शिलान्यास, इनॉग्रेशन करना या फाउंडेशन स्टोन रखना, बट नेचुरल सी बात है, जो टॉलेस्ट लीडर कंट्री होगा उसकी वो बात है, वो रखेंगे, उसमें कोई जहन बात नहीं। हमारे यहाँ चीमा भाई क्या हो गया था कि हमारे यहाँ ना हिंदू को हिंदू बताने में अपने आप को कुछ शर्म सी आती थी, मतलब कुछ एक पीपल वर अपोलोजेटिक ऑफ बीइंग कॉल्ड देमसेल्व्स एज हिंदू। मैं अब डायरेक्ट बोलता हूँ, कैंडिडेट बोलता हूँ, और अपने नेशनल टीवी पे भी कई बार बोल चुका हूँ। अब जब से मोदी जी आए हैं भाई, अगर वो हिंदू है, शिव भक्त, अगर वो मंदिर जाते क्या आपत्ति? आप मस्जिद जाते हैं, बिल्कुल जाते, जाना भी चाहिए। एक मुसलमान है, वो मस्जिद जाता, कलाम साहब मस्जिद जाते थे, कोई बात नहीं, आपत्ति, बहुत बढ़िया बात है। मैं मंदिर जाता हूँ, मैं अपने रिलीजन को फॉलो करता हूँ, मोदी जी अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, पर इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि अगर मैं हिंदू हूँ, अगर मैं रिलीजन में मंदिर ना जाऊं। भाई ये तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ये किसी सेकुलरिज्म की किसी किताब में नहीं लिखा। और दूसरी बात ये है, अब योगी जी पे आते हैं। योगी जी, अब जो मोदी जी अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, खुलेआम करते हैं, अच्छी बात है, लोगों को कनेक्ट अच्छा, मतलब कहीं भी मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने में मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा। इट्स नॉट ईदर और, मैं अपना करूं आप अपना करूं, कोई आपत्ति नहीं। अब मैं दूसरी बताऊं, योगी जी का बताऊं। अब योगी जी हैं, योगी जी के जब से योगी जी आए हैं, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बदल गई है। यूपी सर, कुछ पैरामीटर्स देता हूं, आप जानते हैं मैं हमेशा पैरामीटर्स पे बात करता हूं। परसेप्शन तो चीमा साहब कुछ भी हो सकता है। अब कारवान वालों का परसेप्शन क्या, आपको इसके बाद 2 मैगजीनों का नाम बताऊंगा, वो भी अच्छे, आप सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले जो योगी जी हैं, यूपी एक बीमारू स्टेट, मतलब ना एक बीमारू स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब था। लॉ एंड ऑर्डर यूपी में कंप्लीटली चेंज हो गया। जीडीपी में यूपी इज नंबर 2 टुडे, नंबर 2। ठीक है सर, फॉरेन एक्सचेंज लाने में यूपी इज नंबर 1, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी इज नंबर 2। सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वेज पूरे कंट्री में अगर कहीं है, यूपी में है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं कंट्री में, यूपी में है। सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम जहां बढ़ी, यूपी में बढ़ी। डब्ल्यूएचओ ने भी कोविड मैनेजमेंट की यूपी की तारीफ की थी। 59 मेडिकल कॉलेजेस सर,
59 मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए। तो ये डेवलपमेंट नहीं तो क्या? वायरल एनसेफेलाइटिस ऑलमोस्ट खत्म हो गया यूपी से। मैं आपको और भी पैरामीटर्स दिखाता हूँ। सबसे ज्यादा गन्ने की प्रोक्योरमेंट, सबसे ज्यादा गन्ने किसान को भुगतान किया है। दीज आर ऑल क्वांटिफाइबल वेरीफाइबल फैक्ट्स। अब जब ये चीजें होती है, अब आप लीडर को पकड़ नहीं पा रहे हो किसी चीज से। अब आपने क्या बोल दिया? आपने अंग्रेजी में जुमला सा तराश दिया, सोच लिया, बोला यार इसका ना टीके वीके वाला फोटो डाल दो, ऐसा डाल दो, पीछे लाइट ऐसे लगा दो, थोड़ा डार्क वर्क कर दो, प्रीस्ट ऑफ डार्कनेस, ये है वो। सर, अगर कारवान से दुनिया चलती, इलेक्शन आएगा, यूपी का इलेक्शन होगा, 300 सीटों की गारंटी ले लो मुझसे आज। आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड टेलिंग बीजेपी विल गेट 300 सीट। लास्ट टाइम जो 40 सीट्स थी मुस्लिम डोमिनेटेड थी, वहां पे भी बीजेपी जीती है। ये जो ट्रिपल तलाक है, ये जो उज्ज्वला प्रज्वला ऐप, मुझे बताइए, आपके घर में सिलेंडर आता, वो तो हिंदू मुसलमान नहीं पूछता ना। आपके घर में बिजली आती, आपके घर में शौचालय आता, आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता, आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, एडमिशन मिलता, आपके मेडिकल कॉलेज खुलती है, सड़क खुलती है, वो हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं जानती। पर हाँ, कुछ लोग को ऐसा करना है, उनकी दुकान चलती है उससे उससे उनको टीआरपी मिलता है। डेमोक्रेसी हक है उन्हें, हमें कोई इतराज नहीं। मैं कह रहा हूं वो तो एक दो पोस्टर और आप चाहते दें, हम आप और डिस्कशन करेंगे। आज आपके हमारे डिस्कशन से 15 पैरामीटर तो लोगों को चले गए। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो कह रहा हूं कारवान वालों, भैया 2 और पोस्टर छाप लो। जाते जाते 2 पॉइंट आपको बोलूंगा। 2 मैगजीन और है बड़ी अच्छी, एक है ऑर्गेनाइजर, एक है पांचजन्य पंचजन्य। आप वो भी सब्सक्राइब कीजिए, एक और पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा आपको, उसमें भी काफी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मतलब दोनों, अगर ये वाला देखिए तो ये वाला भी देखिए, तब एक बीच का एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, उसे देखना चाहिए। इंडिया इज बाउंड टू ग्रो। इंडिया, हमारी प्रायोरिटी है अभी इकोनॉमी, हमारी प्रायोरिटी है सबको साथ लेके चलना, अपनी फ्यूचर जनरेशनों को एक सेफ सिक्योर कंट्री देना। और सर, अगर हम ये हिंदू मुसलमान इन सब चक्रों में फंसते रहे, ये संभव नहीं है। ये मोदी जी का बिल्कुल क्लियर विजन और डायरेक्टिव है। अब कोई क्या सोचता, कोई क्या कहता, कोई क्या मानता, साहब डेमोक्रेसी है, आजादी है। और मुझे एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा चिमा साहब, इमरान खान साहब हमारे नियाजी साहब तस्मीह लेके चलते हैं, ठीक है? मुसलमान है, बोलते मैं नमाज पढ़ता हूँ, 5 बार अल्लाह का नाम लेते किसी भी तकरीर में, वो पूरा सेकुलर। अगर मोदी जी मंदिर जाए वो कम्युनल, भाई ये कैसी राजनीति, ये क्या विडंबना है, ये क्या, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्या है? ये इन चीजों को समझिए। कांग्रेस ने क्या कल्चर बनाया था, इन कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। देखिए, अब मैं हिंदू हूँ, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 2-3 चीजें हैं, ठीक है यार, हूँ, आता हूँ, चाहता तो मैं ये उतार के भी आ सकता था ना, नहीं आया। क्यों? जो है सर। मतलब मैं, मेरे हिंदू होने से मैं किसी मुसलमान का घर तोड़ रहा हूँ, मैं कोई मस्जिद तोड़ रहा हूँ, मैं किसी की इबादत में खलल डाल रहा हूँ? नहीं डाल रहा। मेरे को अपनी आराधना पूजा का उसको भी है भाई, इक्वल कंट्री है, सबको है। तो ये हम, वी हैव स्टॉप ऑफ बीइंग apologetic ऑफ एन हिंदू, दैट इज व्हाट मोदी जी रिप्रेजेंट्स, एंड दिस इज एस्पिरेशन ऑफ 1.5 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। और जितना जितना इंडिया का ग्लोबल स्टैचर बढ़ रहा है, ये ग्लोबल स्टैचर के बढ़ने के लिए भी अच्छी बात है। और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास इज द न्यू मंत्रा, और इसी से हमारा देश चलता और चलता रहेगा सर। बाकी अब देखिए, अब बड़ा जहाज होगा, एक आध कुछ वेव आएगी, कुछ आएगा तो था, ठीक है, उसके लिए शिप इज इक्विप्ड टू हैंडल ऑल दिस, एंड वी हैव वेदर रडार्स। बिल्कुल ठीक। अच्छा सुमित भाई, ये जो आपने बाँधा है, ये ज़रा एक्सप्लेन करिए, ये क्या चीज़ है ये जो आपने बाँधा है? वैसे ही जस्ट फॉर माय नॉलेज। ये हमारी मोली होती है, विच इज रिलीजियस थ्रेड। ये भी रिलीजियस थ्रेड है, ये भी रिलीजियस थ्रेड है। सो दीज आर ऑल रिलीजियस थ्रेड। जैसे आप तावीज पहनते हैं, यहाँ पहनते हैं, गले में बांधते हैं, तो ये भी एक रिलीजियस थ्रेड, कड़ा होता ही है, तो ठीक है? अच्छा, यानी कि आप किसी मंदिर पे जाते हैं तो वहाँ पे इसकी कोई दुआ करते हैं, ये मतलब नहीं, ये दिस इज जैसे जो तावीज काम करता है, ये बिल्कुल वही काम करता है। मतलब हाँ, इसमें कुछ अलग नहीं है, दिस इज नथिंग दैट। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं हिंदू हूँ, अगर मैं हिंदू फेथ में विश्वास रखता हूँ, व्हाई आई हैव टू बी अपोलोजेटिक ऑन दैट? मैं नहीं, नहीं, उसको बिल्कुल नहीं। वन you और should absolutely you should practice and you should do whatever you believe। आपने ये जो रेड पहना हुआ है ना, हमारे यहाँ पे है सिंध में लाल शहबाज कलंदर, वहाँ जी, पे जो लोग जानते हैं ना, वो भी वहाँ से एक रेड तवीज़ सा लेते हैं, तवीज़ तो नहीं, धागा सा होता है, तो वो हाँ, बस बाँधते हैं। मैंने वैसे वो मेरे ज़हन में था कि ये उधर भी रेड है और इधर भी रेड है, तो ये पता नहीं शायद इसलिए ये क्या है। कल्चर और तो एक ही था ना, वो तो 60-70 साल हो गए, 2 मुल्क हो गए, पहले तो एक ही था, काफ़ी हाँ, चीज़ें कॉमन थी। तो हुँ। मेरा कहने का मतलब है चीमा साहब, अगर मैं एक बहुत ऑर्डिनरी आदमी, इफ आई हैव अ राइट टू प्रैक्टिस माय रिलीजन, आप एक नॉर्मल आदमी, आपको प्रैक्टिस है राइट टू रिलीजन, इमरान खान नियाज़ी साहब को प्रैक्टिस है राइट टू रिलीजन, व्हाई नॉट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? भाई ऐसा उन्होंने क्या कर लिया? नहीं, उनको भी नहीं, नहीं, रिलीजन नहीं, रहने नहीं, दो। नहीं, नहीं,
मैं आई एम फॉर इट, आई एम फॉर इट। मैं ये नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी साहब क्यों कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक इम्प्रेशन और एक तासुर है, एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये समझता है कि जब नरेंद्र मोदी साहब, देखिए वो इंसान है, उनका अपनी एक मजहबी जिंदगी है, वो समझ, उनकी भी एक लाइफ आफ्टर डेथ उन्होंने एक इमेजिन की होगी, जो उस हिसाब से वो जो जिस तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इंसानों की मदद करके, लोगों का ख्याल करके, माँ बाप की इज्जत करके, अपने मुल्क के लोगों का जो है वो अच्छा सोच के काम करके, वी शुड रिस्पेक्ट एंड ऑनर हिम एंड द नेशन शुड बी प्राउड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकॉज ही हैज सर्व द नेशन। मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग इन अ सेंस के बिकॉज विद हिज जो वो करेंगे तो पूरा मुल्क की डायरेक्शन बदलेगी। So for us, understanding India's direction is important. So that is why all these questions were addressed. और इसमें सर देखिए अभी क्या है ना, जो मोदी जी कर रहे हैं, अगर आप, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, इफ आई गो टू माय टेम्पल फॉर प्रेयर्स, मैं पूजा करूंगा, आई एम नॉट डिसरप्टिंग योर प्रेयर्स। आप अपनी मस्जिद जाइए, मैं अपने मंदिर जाता हूँ, दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है? कोएग्जिस्टेंस है ना, कोएग्जिस्टेंस का यही तो लॉजिक होता है। अब देखिए कुछ, अब आप चीमा साहब खुद मीडिया में, आप जानते हैं कि मीडिया में कई सारे लोग को पॉलिटिकल टीआरपी चाहिए होता, खबर चाहिए होती। वो फोटो मैंने देखी थी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बड़ी अच्छी लाइटें शाइटें लगाई थी जी उन्होंने, ये टिक्का विक्का लाइट, बैकग्राउंड में लाइट डाली, बैकग्राउंड तो काफी फोटोशॉप पे मेहनत की थी उन्होंने। चलिए एटलीस्ट फोटोशॉप पे मेहनत करने के लिए उनको तो हम बधाई देते हैं। मतलब अगली बार बोलेंगे उनको थोड़ी और कोशिश करो यार, मतलब ना इफेक्ट आया पर बात नहीं बनी, अगर कुछ बड़ा इफेक्ट इफेक्ट लाओ। और मैं तो कह रहा हूँ चीमा साहब, ऐसी चीजें जो आती है ना, क्या होता है, आप और हम डिस्कशन करें, आप और हम डिस्कशन करें, फैक्ट फिगर डाटा निकल के आ रहा है, जो मैंने डाटा दिया, अगर कोई बोले गलत है तो आके माफी मांग लूंगा आपके चैनल पे, आपने नेशनल टीवी पे भी कई बार बोल चुका हूँ। तो बिल्कुल अगर सही। अगर ये सच्चाई है, लोग पे सच्चाई जा रही है, तो इन लोगों को सोचना चाहिए कर क्या रहे हैं। आप अपना जो एजेंडा है वो भी ठीक से नहीं चला पा रहे हो। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई साहब। एक्चुअली असल में तो द रियल थिंग वाज टू नो कि व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग, और ये आवाजें क्यों आ रही हैं और क्या इंडियन गवर्नमेंट इन आवाजों को अहमियत दे रही है। बेसिकली दैट वाज द पर्पस फॉर दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ मिलकर। और आपको स्पिन बॉलर तो अब दुनिया के बेस्ट है, वो खिताब तो आपके पास रहेगा। नहीं 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 वो नहीं तो आपके पास। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी काइंड, थैंक थैंक यू। यू सर।